जब इन जंगली जानवरों के मुंह में इंसानों का जो खून है वो लग जाता है, यानी कि मैं बिल्कुल कहते हुए नहीं कतराऊंगी कि लहू मुंह लग गया, उसके बाद ये किस तरीके से आदमखोर हो जाते हैं और उसी की तस्वीर हमने बहराइच में भी देखी है। बीते दिनों कितनी खबरें आई थी कि जंगलों में यहाँ पे आग लगी है, आगजनी की घटनाएं वहाँ पे, उसमें कसूर तो सबसे ज्यादा हम जैसे लोगों का ही था। हम ही तो वहाँ पे जंगलों में आग लगा कर आ रहे थे, किसी ने बीड़ी पी। अब जब ये अपना हिस्सा लेने, अपनी जगह लेने आ रहे हैं तो वो हमें डरावना लग रहा है। और कहीं ना कहीं जब अगर हम अतीत में जाएं, जब हमने इनके जंगल लिए थे तब ये भी डरे हुए थे। तो वन है जो इनका रहने की जगह थी, उन्हें धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। अब सोचिए एक इंसान है, हम लोग जहाँ रह रहे हैं, हमारे घर जिसमें रह रहे हैं, अगर वो घर हमसे छीन लिया जाएगा तो हम भी शायद सड़कों पे आ जाएंगे। कलियों के जिगर अफसुर्दा हैं, कांटों की ज़बानें सूखी हैं, हम बाघ के धोखे में शायद जंगल के किनारे आ बैठे। जंगल का जिक्र इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें जंगल में रहने वाले जानवर अब शहरों में आ गए हैं। और आए भी क्यों ना, क्योंकि हम लोगों ने उनका घर छीन लिया है। लगातार खबरें आपके बीच में हैं। बहराइच में भेड़िए का आतंक रहा हो, फिर चाहे कासगंज और हापुड़ में लोगों के घरों में मगरमच्छ घुस गया हो, बिजनौर में हाथियों ने उत्पात मचाया, सीतापुर में सियार का कहर, और इसके साथ ही साथ लखीमपुर खीरी में भी बाघ का आतंक देखने के लिए मिला है। तो कुल मिलाकर सवाल ये है कि आखिरकार ये घर घर जो आदमखोर हैं, या यूँ कहें कि गाँव में आदमखोर हैं और पिंजरे में लोग हैं, तो गलत नहीं होगा। इन सब के पीछे की वजह क्या है, इसे भी तलाशने की बहुत ज़रूरत है। आज लीडिंग भारत टीवी पर इसी बात पर चर्चा करेंगे। न्यूज़ रूम से हमारे सहयोगी तमाम हमारे साथ हैं। नैना हमारे साथ हैं। नैना, ये बताइए, आपको क्या लगता है कि जो लगातार ये जो जानवर हैं जो जंगलों में रहते हैं, इनका आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है? जी देखिए, जानवर का आतंक बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके पीछे की वजह हमें पहले जाननी पड़ेगी। क्योंकि कहीं पे मगरमच्छ मिल रहे हैं, कहीं पे और दूसरे जानवर मिल रहे हैं, क्योंकि जो वन है जो इनका रहने की जगह थी, उन्हें धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। अब सोचिए एक इंसान है, हम लोग जहाँ रह रहे हैं, हमारे घर जिसमें रह रहे हैं, अगर वो घर हमसे छीन लिया जाएगा तो हम भी शायद सड़कों पर आ जाएंगे। और जब कोई जानवर अपना घर छोड़ के सड़कों पर आता है तो वो और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, उसका अग्रेशन बढ़ जाता है, क्योंकि उसके पास रहने के लिए जगह नहीं होती। उसे अलग अलग ऐसे लोग दिखने लगते हैं जिन्हें वो नहीं जानता था पहले से। दूसरा, जब बाढ़ आती है, तो बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेकर जो है पूरी तबाही लेकर जाती है। लेकिन बाढ़ का पानी तो सूख जाता है या वापस चला जाता है, लेकिन उसके साथ जो जानवर होते हैं, मगरमच्छ होते हैं, वो वहीं रह जाते हैं। तो इसके लिए देखिए वन विभाग को भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। और जिस तरीके से वन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, छीने जा रहे हैं, या आग लग जाती है कई जगहों पे, उसकी वजह से ही ऐसा होता है कि उनके पास उनके घर नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद वो इस तरीके का अग्रेशन लोगों के साथ करेंगे। जाहिर सी बात है कि जब आप किसी का घर और आशियाना छीन लेंगे तो इसी तरह के हालात बन जाएंगे। मेरे सहयोगी पंकज यादव भी मेरे साथ हैं। पंकज, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये लगातार घटनाएं हो रही हैं, बहराइच में भेड़िए का आतंक किस तरह से आदमखोर हो गया, एकदम भेड़िया? बिल्कुल, लगातार हम लोगों ने ये खबरें भी चलाई हैं कि आखिरकार भेड़िए का आतंक कितना है। और भेड़िए के आतंक से कोई 1-1.5 महीना नहीं है, बल्कि पिछले 6 महीने से भेड़िए का आतंक लगातार जारी रहा। और ऐसे में 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें से कि बच्चे भी उसमें मौजूद हैं। लेकिन हाँ, जिस तरीके से आपने अभी सवाल पूछा कि आखिरकार वजह क्या है, वजह यही है, देखिए, प्राकृतिक के साथ में अगर खिलवाड़ करेंगे, जंगलों को काटेंगे, तो आखिरकार जंगली जानवर कहाँ जाएंगे, उनके लिए भी सवाल है। और ऐसे में क्योंकि भेड़िया, सियार और कुछ ऐसे ये जंगली जानवर हैं जो कि जल्दी से मनुष्य पर धावा नहीं बोलते हैं, यानी कि इस तरीके से हमले नहीं करते हैं। और अगर लोगों को आमतौर पर खेतों में भी हमने देखा है काम करते हुए, उनको भगाते हुए भी, भेड़िए को और सियार को। लेकिन ऐसे में ये भी कहा जाता है कि जब इन जंगली जानवरों के मुंह में इंसानों का जो खून है वो लग जाता है, यानी कि मैं बिल्कुल कहते हुए नहीं कतराऊंगी कि लहू मुंह लग गया, उसके बाद ये किस तरीके से आदमखोर हो जाते हैं। और उसी की तस्वीर हमने बहराइच में भी देखी है। और अभी आपने जिस तरीके से जिक्र किया था कि आखिरकार देखिए, इन्हें बचाने के लिए सरकार तमाम इस तरीके के अभियान चला रही है कि एक पेड़ मां के नाम, और ये तमाम अभियान चल रहे हैं। लेकिन उन अभियान को पूरा करने के लिए वनों को जितनी बड़ी संख्या में काटा जा रहा है, उतनी बड़ी संख्या में पेड़ लगाए नहीं जा रहे हैं। जब वो पेड़ बड़े होंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि उनके रखरखाव के लिए भी टीम रखी जाती है, लेकिन उसके बावजूद काम नहीं होता है। तो सबसे यही अपील है कि कृपया करके वनों को कम काटिए और जंगली जानवरों का भी ख्याल रखते हुए, ताकि हम भी सेफ रहें और जंगली जानवर भी सेफ रहे और इस तरीके की घटनाएं लगातार आगे ना बढ़ पाए।
जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जितनी संख्या में हमें पेड़ों को लगाना जाना चाहिए था उतनी संख्या में पेड़ नहीं लगे, और जो पेड़ लग भी रहे हैं उन्हें संरक्षित करने का, उन्हें सुरक्षित करने का जिम्मेदार अभी हमारा और आपका ही है। गुलशन, आपको क्या लगता है कि लगातार जो इस तरह की खबरें आ रही हैं और लगातार जो जानवर हैं वो आदमखोर होते जा रहे हैं, यानी कि एक तो उनका घर छिन गया, ऊपर से जो भूख प्यास की शिद्दत है कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ा कारण बन रही है? हाँ जी, क्योंकि इस समय मौसम जो है वो अपनी करवटें ले रहा है, बारिश लगातार हो रही है, बाढ़ें आ रही हैं जंगलों में, तो जो जंगली जानवर हैं उनके लिए कहीं ना कहीं खाने की भी कमी रह गई है, और वो ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पर उन्हें खाना आसानी से मिल जाए, और वो ज़्यादातर बच्चों को शिकार बना रहे हैं अपना। तो ये काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली चीज़ है, और वन विभाग भी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। 32 टीमें बनाई गई हैं, तो सोचा यही जा रहा है कि जल्दी से जल्दी इन जो भेड़िया हैं उनको पकड़ा जाए। तो बड़ी बात यही है कि लगातार कोशिशें की जा रही हैं, और उन्हीं कोशिशों में ये भी है कि किस तरह से इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि लगातार जो हालात बदल रहे हैं, जिस तरह से तस्वीरें बदल रही हैं, जंगल की तस्वीरें बदल रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, और उन प्राकृतिक आपदाओं की आने की वजह से ही ये जंगली जानवर जंगलों से बाहर निकलकर शहर की तरफ आ गए हैं, और शहर की तरफ उन्होंने अपना रुख कर लिया। यूँ भी आपको क्या लगता है कि जिस तरह के हालात तमाम बने हैं और जंगली जानवरों का लगातार आतंक बढ़ता जा रहा है? अभी हाल की तस्वीरें हापुड़ में अब आप देखिए और कासगंज में देखिए कि मगरमच्छ लोगों के घरों में घुस आए हैं। यही कारण है, अगर ज़्यादातर हम जैसे जानवर जो ये अभी बहराइच में हुआ है या फिर बिजनौर की हम बात कर लें कि वहाँ पे जंगली जानवर लगातार शहरों की तरफ, गाँव की तरफ रुख कर रहे हैं जंगल छोड़ के। तो अगर देखा जाए तो जैसे अभी बीते दिनों कितनी खबरें आई थी कि जंगलों में यहाँ पे आग लगी है, आगजनी की घटनाएं वहाँ पे, उसमें कसूर तो सबसे ज़्यादा हम जैसे लोगों का ही था। हम ही तो वहाँ पे जंगलों में आग लगा कर आ रहे थे, किसी ने बीड़ी पी, किसी ने पत्थर से पत्थर सटा के आग लगा दी। जब जंगलों में आग लगेगी तो जानवर अपनी जान बचाने के लिए कहीं का तो रुख करेंगे। यही कारण है कि बाकी जो पहाड़ों से, बाकी नॉर्मल जंगलों से जो पेड़ कटान चल रहा है और जो आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, इसी से जानवर आएंगे ही, ग्रामीण रुख करेंगे ही। जाहिर सी बात है कि हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें इन चीज़ों को समझना होगा और परखना होगा। जो ही हम लोग बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि पेड़ लगाएंगे, पेड़ लगाइए भी, पेड़ लगते भी हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उन्हें संरक्षित नहीं किया जाता है, उनकी देखभाल नहीं होती है, और शायद यही वजह है कि जंगलों से अब जानवर शहर की तरफ बढ़ गए हैं, गाँव की तरफ बढ़ गए हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि इस जंगल में आग लग गई, ऐसी तमाम खबरें आती रहती हैं जंगलों में आग लगने की, और कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगलों को ख़त्म किया जा रहा है, पहाड़ बनाए जा रहे हैं, रास्ता बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से जंगल कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहे हैं। और ऐसे में जो जानवर हैं वो भी अब जो है गाँव या ऐसे एरिए में रुक कर रहे हैं जहाँ उनके लिए चीज़ें मतलब आसानी से चीज़ें मिल जाएँ। आप ये देख सकते हैं। और जिस तरह से देखा जाए आतंक बढ़ रहा है, मैंने एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें ये बताया गया था कि 20 साल पहले ऐसा ही हमला, जो भेड़ियों का हमला था, वो हुआ था 20 साल पहले, जिसमें कम से कम 30 से 32 बच्चों की जानें गई थी। और ये भेड़िया आतंक जो है उस वक्त भी बहराइच, गोंडा, ये सब उस घेरे में थे। कामनी, आपसे भी यही समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से लगातार ये हादसे बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वही है कि हमने जंगल ख़त्म करके कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए। बिल्कुल, देखिए वही है ना कि जब पानी और जंगल और जानवर जब वो अपना हिस्सा हमसे लेने आएंगे, क्योंकि जब आप किसी से उनका हिस्सा छीनते हैं तो वो एक ना एक दिन मुड़ के आपसे अपना हिस्सा लेने आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में, बहराइच में हो, सीतापुर में हो, ये सब जो हो रहा है, जिस तरीके से भेड़िए हो या फिर कहा जा रहा है सियार है, लेकिन ये सब वही है कि इनके जगहों पे, इनके जंगलों पे हमने कब्जा किया, और लेकिन अब जब ये अपना हिस्सा लेने, अपनी जगह लेने आ रहे हैं तो वो हमें डरावना लग रहा है। और कहीं ना कहीं जब हमने, अगर हम अतीत में जाएं, जब हमने इनके जंगल लिए थे तब ये भी डरे हुए थे। तो कहीं ना कहीं हमारा किया हुआ ही घूम के हमारे पास आ रहा है, जिसे आज भी हमें समझने की ज़रूरत है कि जितना हो सके प्रकृति के साथ हम इतना ही अपने आप में विकास ना लेके आएँ कि प्रकृति के साथ इस तरीके का खिलवाड़ हो। क्योंकि उत्तराखंड की तस्वीरें आप देखें, हिमाचल की तस्वीरें आप देखें, जो ये भयावह तस्वीरें आती हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी गलती, क्योंकि जब ये हमसे हमारा अपना हिसाब मांगती है तो फिर ये हमें डराने लगती है, और हमें लगता है कि प्रकृति हमें डरा रही है, लेकिन असल में पहले हमने प्रकृति को डराया है। बड़ा सवाल यही है, पहले हमने प्रकृति को डराया है और प्रकृति अब हमसे हिसाब मांग रही है। मोना, क्या लगता है कि अब क्या होना चाहिए? जो हमने करना था और उनकी अब जो करनी है वो भुगतनी पड़ रही है। पेड़ नहीं है ना,
तमाम ऐसी तस्वीरें हम लोगों के पास आती हैं कि हमने पेड़ लगाया है। हम एक फ़ोटो खिंचवाते हैं और डाल देते हैं कि हमने पेड़ लगाया। आज जब वो अपने घर से बाहर निकले हैं तब पूरे टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे कि भेड़िए ने इतना आतंक कर दिया, अखबारों में देखेंगे पेजेस भरे हुए हैं आतंक कर दिया। उनके घरों पर आतंक होता है तब तो कोई कुछ नहीं कहता ना, तो कहाँ जाए वो? अगर अभी हमारा और आपका कोई घर छीन लेगा तो हम कहाँ जाएंगे? जाहिर सी बात है, आप खुद सोचिए। हम तो ये सोचेंगे ना कि भाई हम किसी के घर में शरण में मुझे मिल जाए। अब वो जानवर हैं, उनको तो कोई कहेगा नहीं भेड़िया क्या हो तुम मेरे घर में बैठो, है ना? लोगों को डर लगता है। हर जानवर जब सुबह उठता है तो ये भगवान से प्रार्थना करता है कि इंसान से मुझे दूर रखो। इंसान एक ऐसी जाति है ना कि वो अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी मार देती है, तो वो भी यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान मुझे सबसे मिलाओ लेकिन उनसे दूर रखो। अब वो आज बाहर निकले हैं, वो क्यों लोगों को मार रहे हैं? उनको शौक तो लगा नहीं है कि हम चले मारें, और क्या पता कहाँ से अटैक हम पर हो जाए। ये भी तो हो सकता है ना भाई, एक भेड़िया बाहर निकला है, हजारों लोग उसको घेर के खड़े हुए हैं, अटैक तो हो सकता है। और हुआ भी, देखिए आपने 3 4 5 को पकड़ा गया, आगे भी पकड़े जाएंगे। तो वो कुल मिलाकर ये सोचते हैं कि हम इनसे दूर रहें, उनके घर को लोग छीन रहे हैं, जंगल आज बचे नहीं हैं। जब विकसित कोई देश और प्रदेश बनता है तो वो सिर्फ विकसित ही नहीं बनता है, वो किसी के घर को उजाड़ कर विकसित बनता है। एक बहुत बड़ा सवाल और एक यकीनी तौर पर सवाल खड़ा किया है कि जब हम विकास की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीज़ें पीछे छुड़ाते हैं। बेजुबान है, बेसबब है, वो जानवर किससे क्या कहेगा जब आप उसका घर उजाड़ देंगे। और यकीनी तौर पर अगर आपके घर के साथ भी कुछ बुरा होगा तो आप भी कहीं ना कहीं कुछ ज़रूर गलत करने चलेंगे। लेकिन ये बेजुबान जानवर जिनका ना घर होता है ना बार होता है, और जो घर बार भी है वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया, और उसके बाद में जो उनके खान पान का इंतज़ाम था वो भी कहीं नहीं हो पाया है। कशिश मेरे साथ हैं। कशिश, आपको क्या लगता है कि जो ये जानवर हैं जो जंगलों में थे अब लगातार आदमखोर होते जा रहे हैं? तरह तरह की तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। सर देखिए, ये जो हमारे जो जानवर पहले ये जंगलों में रहते थे, अब हमने इनका घर यानी कि पेड़ पौधे लोग काट के बिल्डिंगें बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जहाँ बिल्डिंगें बनती जा रही हैं उनका जो घर यानी कि जहाँ जंगल पेड़ पौधों में वो रहते थे तो वो बाहर आ रहे हैं, और उस हिसाब से उनको खाना पीना भी नहीं मिल रहा है। तो वो इंसानों को जो है ना अपना अटैक, अपना उनको खाना बना रहे, भोजन बना रहे। इस वजह से मेरे को लग रहा है जो भेड़िए वाला मामला था वो आदमखोर होते जा रहे हैं। शेर, चीते सब इतने, मतलब उनके पास खाना नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है उसमें। यानी यकीनी तौर पर यह भी हो सकता है कि हम केवल पेड़ लगाए नहीं, उसकी देखभाल भी करें ताकि उनका घर भी सुरक्षित रहे। जैसे हम काम करते हैं, अपना पेट पालने के लिए काम करते हैं, हम उनका घर तोड़ के उनका खाना छीनते हैं, इस वजह से वो अटैक करते हैं। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि हम इंसानों की गलती है, उनको इस राह पे जो हम ही लेके आए हैं उनको, कि एक वो आदमखोर बन जाते हैं, वरना वो भी एक जानवर थे। हम उनको प्यार से देखें, उनका घर ना तोड़े तो वो कुछ ऐसा नहीं करेंगे। अगर इंसान अपने जिम्मेदारी को समझे और इन जो जंगली जानवर हैं जिनका घर छिन चुका है, जो अब शहरों और गांव की तरफ रुख कर रहे हैं, उनके लिए भी हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम केवल पेड़ लगाए नहीं बल्कि पेड़ को सुरक्षित भी रखें ताकि उनका घर भी महफूज रह सके। क्योंकि ऐसे कई जंगली जानवर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि बहुत शर्मीले होते हैं, ये तब तक कोई अटैक नहीं करते हैं जब तक कि आप इन्हें परेशान नहीं कर देते हैं। और आप खुद सोचिए, जब एक इंसान अपने घर से बाहर निकलता है, भूख प्यास की शिद्दत से होता है, वो कुछ ना कुछ जुर्म कर बैठता है। वो तो इंसान है, ये तो बेजुबान जानवर हैं जिनका घर बार छिन गया है और अब इन्होंने इधर रुख कर लिया है। हालांकि इस और वन विभाग की टीम भी काफ़ी सतर्क है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जो जंगली जानवर हैं वो किसी तरह से महफूज रह सके। जो टाइगर रिजर्व एरिया है, जो सेंचुरियन इलाके हैं, उन सेंचुरियन इलाकों को भी कहीं ना कहीं डेवलप करने की और ज़्यादा अधिक ज़रूरत आन पड़ी है। फिलहाल लीडिंग भारत टीवी में वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ मुझे मोहसिन खान को दीजिए इजाज़त, और आप बने रहिए लीडिंग भारत टीवी के साथ तमाम देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के लिए।